ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव अति लघुतरीय प्रश्न। तो पहला में 1 नंबर क्वेश्चन में देखो कहता है बहुपद क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन में देखो कहता है बहुपद क्या है। तो बहुपद क्या है देखो ध्यान से, बहुपद क्या है। तो बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। हम बताए थे कि जब धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ एक से अधिक पद रहे उसे ही कहते हैं बहुपद। लिख लो, जब धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ एक से अधिक पद रहे उसे बहुपद कहते हैं। समझ गए ना, एक से अधिक पद रहे उसे बहुपद कहते हैं। अच्छा, यहाँ पावर घात भी होना जरूरी है, समझ गए ना। तो लिख लो, फिर लिखो लिखो, जब बहुपद किसे कहते हैं, जब धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ बढ़ते या घटते या किसी भी क्रम में, किसी भी उल्टा पुल्टा कैसे भी रह सकता है, किसी भी क्रम में एक से अधिक पद वाले को बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। समझ गए, इसमें घात हो जाए। देखो जैसे ध्यान से देखो, बहुपद जैसे हम लिखेंगे 5x² प्लस 5x माइनस 3, बहुपद है, बहुपद है। समझ गए ना, ये बहुपद है। कैसे, अच्छा x² प्लस 5x माइनस 3 बहुपद है। हम क्या बताएं कि याद रखना, एक बार फिर से देख लो कि जब घटते या बढ़ते क्रम में या घातों के अनुसार, घात के अनुसार बढ़ते, कम घात रहे ज़्यादा घात रहे उससे मायने नहीं रखता है। समझ गए ना, यानी कि जब बढ़ते या घटते क्रम में माइनस या प्लस यानी कि धन और ऋण चिन्ह वाले पद को क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। यहाँ समझ गए ना। अब एक ही को पद वाला नहीं ले लेना। जैसे कि यहाँ पे देखो ये 5x है, 2x है, ये बहुपद है, बहुपद है। ये एक पदी है, ये एक पदी है ना। बहुपद कई प्रकार का होता है, तो उसमें भी पढ़ेंगे, तो ये भी समझ गए ना। आ जाइए 2 नंबर का क्वेश्चन देखो। तो बहुपद हो गया, ये 1 नंबर का हो गया। 2 नंबर में क्या कहता है, 2 नंबर देखो x बराबर अल्फा है ना, है ना, पर बहुपद कहता है निकालिए बहुपद। देखिएगा ध्यान से, आपको किताब में दिया हुआ है बहुपद p × x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान से देखो, x बराबर क्या दिया हुआ है, अल्फा, x का वैल्यू अल्फा दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान देखो, p के p रहेगा, x के वैल्यू पे हम अल्फा रख देंगे, हो गया आंसर। समझ गए, ऑब्जेक्टिव में हो गया मेरा ये आंसर। चलो 3 नंबर का क्वेश्चन में देखो, 3 नंबर का क्वेश्चन, ये 2 नंबर हो गया। बहुपद समझ गए ना, बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुपद बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। 3 नंबर में देखो, 3 नंबर में है कि ax², ध्यान से देखना, ax² प्लस b अल्फा और प्लस c बराबर 0 है ना। एक तो और क्वेश्चन है, तो बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के एक शून्य का मान ज्ञात करें। इसी में एक तो और दिया हुआ है, तो हम दोनों बहुपद को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर प्लस यहाँ पे bx है तो bx देंगे, c है तो c देंगे, 0 देंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे a गया, b गया, यानी कि गया का मतलब क्या, काट रहा है, इसका मतलब क्या, मिल रहा है दोनों में, मिल रहा है दोनों में। काटना जरूरी भी नहीं है, अगर नहीं काटेंगे तो चलो बहुत आसानी से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते, नहीं काटेंगे। हम काट इसलिए रहे हैं कि ताकि समझ जाओगे कि चलो जो खत्म हो गया, जो बचेगा उसका बराबर वही ना होगा। चलो यहाँ पे देखो, x का वैल्यू x मिल रहा है, यानी ax मिल रहा है, b भी मिल रहा है, लेकिन x के जगह पे यहाँ पे देखो कौन मिल रहा है, x के जगह पर कौन मिल रहा है, अल्फा मिल रहा है, हो गया आंसर। यहाँ c भी मिल रहा है। समझे या नहीं समझे, नहीं समझे। देखिए फिर से देखो, फिर से इधर आके देखो, x का वैल्यू देखो, यहाँ पे a का वैल्यू a है, x² का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x² है, इधर में हो गया। b का वैल्यू यहाँ पे b है, लेकिन यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू यहाँ पे x दिया हुआ है। इधर देखो c का वैल्यू क्या है, c है, यानी कि c के बराबर c है। समझे ना, a के वैल्यू a तो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे a मिल गया,
एक्स एक्स भी मिल गया, एक्स स्क्वायर का हो गया, मिल गया ना, बी बी भी मिल गया, एक्स अल्फा और एक्स है तो अल्फा का एक्स है, देखो अल्फा का एक्स है यानी जहाँ अल्फा है वहाँ पे एक्स है, सी सी तो मिल गया, यानी कि हमको इस टोटल तो एक बराबर मिल ही गया, ये भी बराबर मिल गया, ये भी बराबर मिल गया, लेकिन यहाँ पे ये अलग हो गया, यानी कि अल्फा बराबर एक्स हो जाएगा आंसर। समझे या नहीं समझे? कहे कि सब तो एक ये एक्स स्क्वायर मिला, समझ रहे हैं ना? नहीं समझे तो और इससे आसान कर देते हैं। चलो इससे भी आसान करो, यहाँ देखो एक्स, यहाँ पे ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे फिर देखो ए का वैल्यू क्या हुआ, वही तो है बात है, वही तो बात है, यहाँ पे क्या कितना बार लिखेंगे, वही बात है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। चलो यहाँ अल्फा का वैल्यू एक्स के बराबर है, यहाँ देखो ना अल्फा का वैल्यू एक्स के बराबर है, सी सी बराबर यानी यही ना दोनों बराबर है, अल्फा के बराबर एक्स हुआ। चलो 3 नंबर हो गया। 4 नंबर में, अब 4 नंबर के देखो क्या है, समझ रहे हो ये बोला। 4 नंबर में देखो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 के शून्य के मान लिखे, इसमें कितने शून्य के शून्य के मान लिखो, तो देखो तो अल्फा बीटा से बनाओगे तब पर भी निकलेगा, लेकिन हम बनाएंगे गुणनखंड से, आसानी से तुरंत बन जाता है, गुणनखंड से बनता है ना, गुना करो तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पहला गुना तीसरा से होता है ना, 2 भाग में इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, एक्स प्लस 1, यहाँ एक्स मिल गया, एक ठो निकाल लिए, एक ठो तो बचा एक्स, प्लस एक्स जब निकालें तो 1 होगा, प्लस नहीं यहाँ पे कुछ मिल रहा है तो 1 तो जरूर मिला, तो अब जो है टोटल लिख दो, क्या कि 1 से कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ एक्स और प्लस 1 और फिर इधर एगो कोई डब्बा में से निकालो, ये दोनों डब्बा में से कोई एगो निकाल लो, 0। अब देखो ध्यान से x प्लस 1 बराबर 0 यानी x बराबर -1, वही बात इधर भी होगा, x बराबर -1, समझ गए ना, यानी कि इसका 2 शून्य हुआ, कौन कौन, -1 कोई दिक्कत कोई दिक्कत। चलो नोट करो जल्दी सब नोट करो इसको, ये अपना नोट करना होगा कि मिटा दे या नोट करोगे। 3 नंबर समझ गए हो ना, यानी बराबर कर लेना है इसमें, बस मिटा दे टोटल। हाँ ये गुणनखंड है, गुणनखंड नहीं बना, अच्छा चलो गुणनखंड बना लो ना। अब देखो इसमें 5 नंबर क्या कहता है, पाँच नंबर क्या कहता है देखो तो, 5 नंबर में कहता है कि एक द्विघात बहुपद को लिखे जिनके शून्य अल्फा और 2 और -6 है। ध्यान रखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन संख्या 5 में, क्वेश्चन संख्या 5 में कहता है कि 2 को शून्य दिया हुआ है, ठीक से नहीं ढींगा है इसीलिए नहीं होता है ना। चलो 2 को शून्य, देखो 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 शून्यक 5 में, क्वेश्चन संख्या 5 के 2 शून्यक दिया हुआ है, कितना है 2 है और -6 है, तो कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो आपको बताए थे ना कि शून्य क्या कहते हैं, पहला को कहेंगे अल्फा, अच्छा पहला को कहेंगे अल्फा का वैल्यू 2 हो गया, अब बीटा का वैल्यू क्या हो गया मेरा -6 हो गया ना। तो हम पहला योग निकालेंगे, शून्य का योग आता है ना निकालने के लिए, हम लिखेंगे शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो 2 + -6 तो हो गया मेरा यहाँ पे -4 हुआ ना। फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है 2 × -6 तो 6 दूनी क्या हो गया -12 हो गया ना। तो द्विघात बहुपद निकालना है, तो एक तो फॉर्मूला पढ़े थे आप, तो लिखिएगा चूँकि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना द्विघात का फॉर्मूला। यहाँ बैठा वो x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -4 आया तो -4 x का x
अल्फा इंटू बीटा वैल्यू -12 है तो -12 हो गया। यहाँ पर पुट करो एक्स स्क्वायर माइनस होगा प्लस हो जाएगा 4x और फिर ये होगा -12 बराबर 0 हो गया द्विघात बहुपद मेरा। समझ गए। जब इस तरह के क्वेश्चन रहेगा ना कि दो शून्यक दिया रहेगा, समझ आना एक अल्फा है एक बीटा है। चलो तो इसको भी नोट करो, इसके बाद चलेंगे आगे। क्वेश्चन संख्या 6 देखो। क्वेश्चन संख्या 6 में यही वाला चीज़ है। देखो द्विघात बहुपद के परिवार को लिखे जिनके शून्यक 2 और -6 है। अभी जस्ट 5 में बताए हैं, वही वाला क्वेश्चन है ना, तो बना लोगे जैसे अभी बनाओ ऐसे ही बनाना। तो 7 नंबर क्वेश्चन के देखो। 7 नंबर में किया गया है 7 नंबर का। अच्छा 6 नंबर बहुत ईजी था। 7 नंबर में दिया हुआ है बहुपद, देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा। बहुपद एक्स स्क्वायर -5x + 6 के शून्यक के योग और गुणनफल को लिखें, है ना। 5 नंबर वाला क्वेश्चन में देखिएगा, 5 नंबर वाला कहता है शून्यक के योग और गुणनफल को लिखिए। तो एगो फॉर्मूला पढ़े थे ना, इसमें क्या होगा, ए मेरा हो जाएगा 1 होगा, बी क्या होगा -5 होगा, सी क्या होगा 6 हो जाएगा, हुआ ना। अब हमको योग निकालना है, तो यहाँ योग बराबर क्या होता है, योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस रहेगा। बी की वैल्यू देखो यहाँ पे -5 है तो -5, ए का वैल्यू 1 हो तो 1 होगा। अच्छा माइनस का माइनस क्या हो जाएगा मेरा 5 हो गया, यानी योग मेरा निकल गया 5, हुआ ना। पुनः लिखो, पुनः प्रश्न से, यहाँ पे प्रश्न से कर लेना, ठीक है, प्रश्न से। अब लिखो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। अल्फा इंटू बीटा, सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 होगा, देखो ना यहाँ पे आई का वैल्यू 1 है, 1 लिखाता है नहीं लिखाता है, हो गया आंसर, यानी कि 5 और 6 आ गया मेरा आंसर। नोट कर लो इसको भी, 5 और 6 समझ गए। योग कितना 5 और गुणनफल 6। 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखो। 8 नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 8। क्वेश्चन संख्या 8 में देखो क्या कहता है। 8 में कहता है कि बहुपद है ना एक्स स्क्वायर -ax, देखो बहुपद एक्स स्क्वायर -ax + 6 के शून्यकों का योग 5 है। शून्यकों का योग क्या है 5 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। एक बात याद रखना, यहाँ पे लिख लेना प्रश्न से, प्रश्न से बनाओ, प्रश्न से। ए का वैल्यू क्या होगा मेरा 1, बी का वैल्यू -a, सी का वैल्यू 6, हुआ ना। और शून्यकों का योग दिया हुआ है, देखो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है 5 दिया हुआ है, देखो ना किताब में दिया हुआ है, शून्यकों का योग 5 है ना। तो एगो फॉर्मूला यहाँ पे हम जानते हैं कि चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है c/-b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो 5 है तो 5 देंगे, अब माइनस का माइनस, बी का वैल्यू क्या है -a है तो -a, ए का वैल्यू क्या है 1 है तो 1 देंगे, तो 5 के 5 माइनस प्लस a, यानी ए का वैल्यू क्या आ गया मेरा 5 आ गया। चलो नोट कर लो। 8 नंबर क्वेश्चन है ना, हो गया। 9 नंबर में देखो। 9 नंबर में क्वेश्चन संख्या 9 इधर बना देते हैं या इसी को मिटा के बनावे, आ जाओ 9 इधर बनाते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 देखो ध्यान से, ऐसा ही क्वेश्चन है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -10x + a के शून्यकों के गुणनफल 25 हो, है ना। तो यहाँ पहले तो क्वेश्चन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर 10x + a, है ना। तो शून्यकों का गुणनफल 25 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो एक तो बात इसमें भी होगा, इसको भी लिखो पहले प्रश्न से, प्रश्न से। हमको तो पहले a का वैल्यू 1 हुआ, b का वैल्यू -10 हुआ, c का वैल्यू a हुआ ना। ध्यान देखो, अब कहता है कि शून्यकों का गुणनफल तथा, यहाँ लिख लेना, तथा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 25, दिया हुआ है, देखो कितना है ना, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। तब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 25, तो 25 रखेंगे। सी का वैल्यू क्या है a रखेंगे, ए का वैल्यू क्या है 1 तो 1 रखेंगे, यानी कि a बराबर भी हो गया मेरा 25 आंसर।
समझ गए? हैं? चलो नोट करो, दोनों को नोट कर लो। चलो क्वेश्चन संख्या 10 में देखो, क्वेश्चन संख्या 10 बुक आगे में नहीं है, यहाँ वाला बुक क्या होगा? चलो आ जाओ, क्वेश्चन संख्या 10 में देखो, उस बहुपद को लिखे जिनके शून्यकों के योग और गुणनफल 9 क्रमशः 9 और 8 है। देखो 10 नंबर में कहता है कि शून्यकों का योग, तो प्रश्न से यहाँ पहले कर लो प्रश्न से। देखो ये सब ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाना, ज़्यादा होशियार बनने के कोशिश इसमें नहीं करना है, यानी ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव जैसा बनाबो। समझ गए ना? तो क्वेश्चन से 10 कहता है शून्यकों का योग, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ 9, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ 8 है ना। कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, है ना। प्रश्न से अल्फा प्लस बीटा बराबर 9 और तथा, और यहाँ लिख लेना तथा। अगर 2 नंबरिया में देगा तब तो लिखना होगा ना, थोड़ को तो लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा तब तो आँख मूंद के बनाना है। अब लिखो, तो चूँकि द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर था ना, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर अल्फा इंटू बीटा, यह था ना। एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखो कुछ भी नहीं रहता है इसमें, रहता है नहीं रहता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 9, तो यहाँ 9 लिखो। एक्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 8 लिखे। एक्स स्क्वायर 9x और प्लस 8 बराबर 0, आंसर हो गया। समझ गए? चलो तो नोट करो, इसको भी नोट करो। अच्छा रुक जाओ, 11 नंबर भी देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन संख्या 11 को देखते हैं। ये 10 था तो क्वेश्चन संख्या 11 में आ जाओ। 11 क्या कहता है कि बहुपद 5 प्लस 2x स्क्वायर, देखो 5 प्लस 2x स्क्वायर है ना, माइनस 5x को मानक रूप में लिखें। क्या कहता है? मानक रूप में लिखें। तो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, या तो बढ़ते या तो घटते क्रम में लिखें, बताए थे ना। मानक रूप में लिखने के लिए यहाँ पर लिख लेना, मानक रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, मानक रूप लिखने के लिए रूप में लाने की शर्त में लाने के लिए क्या करना है, पहला पॉइंट बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर समझिए, या दूसरा पॉइंट में घटते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में। देखो मानक रूप में लिखने के लिए क्या करना है, या तो बढ़ते क्रम में लिखिए चाहे घटते क्रम में लिखिए। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले होगा पावर 2x स्क्वायर, होगा ना 2x स्क्वायर, इसके बाद होगा माइनस 5x, इसके बाद होगा प्लस 5, ये हो गया बढ़ते क्रम, आंसर। समझ गए? ये हो गया बढ़ते क्रम। अगर घटते क्रम का बात आएगा, ये देखो ये बढ़ते क्रम के हम लिखे हैं, ये बढ़ते क्रम में लिखे हैं, और कहोगे तब यहाँ लिख देंगे, ये बढ़ते क्रम को लिखे। अब घटते क्रम में अगर लिखेंगे तब देखो क्या होगा, पहले हम 5 लिखेंगे, उसके बाद माइनस 5x लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 2x स्क्वायर। यही हो गया मानक रूप, ये दोनों हो गया मानक रूप। या तो बढ़ते में लिखो या तो घटते में लिखो, मानक रूप हो गया। चलो नोट करो बढ़िया से इसको। समझ गए? तो मानक रूप में लाने के लिए शर्त, अच्छा लिए लाने के शर्त लिख लीजिए। शर्त मतलब क्या होता है, कुछ रूल होता है, वही रूल लिखे। बढ़ते क्रम में लिखो और चाहे घटते क्रम में लिखो, हम दोनों क्रम कर दिए। चलिए तब आगे लिखते हैं, मिटा देते हैं इसको। चल आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 12 के है ना, 12 का क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि p इंटू एक्स का शून्यक ज्ञात कीजिए, है ना। 1 नंबर देखो ये वाला में है ना, 1 का a नंबर में क्या कहता है, p इंटू एक्स का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आप खुद गौर से इसमें देखिए कि कहाँ कहाँ काट रहा है, कहाँ कहाँ काट रहा है। तो एक बार यहाँ पर काटा, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, तो कितने बार काटा, 3 बार नहीं, 3 बार काटा, 1 बार 2 बार 3 बार। तब p इंटू एक्स यानी कि यहाँ पे मेरा कितना हो गया आंसर, 3 हो गया आंसर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब आ जाओ ना 2 नंबर क्वेश्चन में,
कहता है कि बाई बराबर क्यू इंटू बाई है ना यहाँ पे। तो देखो कहता है बी नंबर क्वेश्चन, बी में देखो कहता है कि क्यू इंटू एक्स का मान ज्ञात करो। तो क्या होगा, क्यू इंटू एक्स का वैल्यू है ई एक्स रेखा है हाइयो है ना, ई बकलोल ऊपरे से घूम घाम के चल गया है ना, ई एक्स पर आया है एक को बार काटने के लिए नहीं आया है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे शून्याङ्क 0 हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? कहेगा बाई का शून्याङ्क बताइए तब एक बार, बाई का अगर पूछेगा तब एक बार देखो ऊपर बाई पर एक के बार कटा है ना। चलो तो इसको भी नोट कर लो, चित्र सब किताब में दिया हुआ है। आ जाओ क्वेश्चन से क्या 13 में देखो, 13 में क्या कहता है, एक नंबर 13 के 1 में के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू है ना 2k प्लस 2 का एक शून्यक है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पहले लिखो 13 का 1 में है क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k प्लस 2 का एक शून्यक है। यहाँ आपको बता दिया है कि -4 है, यानी कि x का वैल्यू आपको दे दिया है क्या -4। देखो किताब में इसको तो पहले हम तोड़ लेते हैं, तोड़ो इसको पहले, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर एक्स तो 2k होगा माइनस प्लस -2 होगा, x का वैल्यू -4 तो -4 का स्क्वायर तो -4 तो -4 दिए, यहाँ भी -4 होगा 2k 2 तो 4 चौका 16 प्लस 4 -2k -2 इधर 0 हो गया। समझ रहे हो ना, 16 4 20 20 में से 2 घटा लो तो 18 ई माइनस में तो उधर चल जाएगा तो 2k होगा तो 2 9 18 यानी कि 9, यानी कि k का मान क्या आ गया 9 आ गया। समझ गए ना, k का मान क्या आ गया 9 आ गया। चलो 2 नंबर का भी यही बात है, इसको पहले ले 2 नंबर देख लो ना, दिख रहा है नीचे देख लो तो दिख रहा है 2 नंबर का नहीं दिखता है, मैं दिखता होगा। चलो तो 2 नंबर का क्या है देखो, पहले 1 नंबर उतार लो तब 2 नंबर। चलो देखो क्वेश्चन संख्या 2, इसी का 2 वैसे ही बनाना है, इसका भी शून्यक निकालना है। क्या कहता है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 के शून्यक -1 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो वही तो बात इसमें भी है, यहाँ पे मान एकदम पुट करो, -1 का स्क्वायर होगा, -1 का ये रहेगा, x का वैल्यू -1 प्लस 5 तो देखो ये 1 हो जाएगा, ये तो होगा माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा, अब प्लस 5 होगा, इधर 0 हो जाएगा तो 5 आ 1 6 हो गया, a इधर आएगा तो -a हो जाएगा, इसीलिए a बराबर -6 हो गया आंसर। देखो तो -6 है आंसर, 13 का 2 में 4 है दिया हुआ -4 भाई, -4 नहीं होगा -6 होगा, काटो ठीक करो उसको, आंसर -6 होगा आंसर। चलिए देखिए आगे कितना 14 नंबर होगा ना, 14 नंबर एकदम वैसे ही है 14 नंबर, अभी जस्ट बताएं 14 नंबर। देखो क्वेश्चन संख्या 14 क्या है 14 नंबर में कि बाई बराबर एक बहुपद है ना एफ एक्स, तो निकालो ना, इसको भी वैसा ही निकालना है, हम बना देते हैं, आपको किताब में है ना, आपको किताब में दिया हुआ है। देखो चलो आ जाओ, तो देखो यहाँ शून्यक निकालना है सिर्फ, तो शून्यक निकालो। कहता है कि आप कौन सी का शून्यक पूछता है, बहुपद ए में देखो कहता है p × x का शून्यक ज्ञात कीजिए। ए में कहता है ए में कि p × x का शून्यक बताइए, तो गिनिए यहाँ पे 1 ठो 2 ठो 3 ठो आंसर, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब इसी का 2 नंबर क्वेश्चन में देखो, अच्छा ये हम देखो उधरे वाला के आंसर बता दिया, वैसे भी इसमें भी उतना ही है, f × x कहता है यहाँ पे कहता है f × x का शून्यक बताइए इसमें, ठीक है, f × x का शून्यक बताइए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए देख लीजिए है ना। तो अब इसी में देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा में भी यही बात है, यहीं पे से घुमा दिया है, यहाँ x पर से को काटा है नहीं काटा है, तो f × x का वैल्यू 0 अभी जस्ट बताएं, यहाँ पे लिख लेना ना, ये वाला होता है ना बाई
तो यहाँ एक्स के बात हो रहा है, तो एक्स के बाद पर कोई काटा है एक्स पर? नहीं काटा है, हो गया। 15 नंबर का देखो बहुत मस्त है, 15 नंबर क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन संख्या 15, इधर आ जाओ इस साइड में। 15 में देखो एक्स का वैल्यू -2 दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है ना, -2x अब +8। ध्यान से देखो, पुट करो यहाँ पे मान, तो -2 का स्क्वायर -2 फिर -2 +8, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो गया ना, +8। देखो ध्यान से, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 8 8 क्या हो जाएगा 16 ना, 16 हो गया आंसर। कितना का है ये? 15 का। अच्छा, तो इस शून्य का आया, 0 आया है, 0 नहीं ना आया, तो लिखेंगे यह शून्यक नहीं है, यह शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। जब 0 आएगा ना, 0 आ जाता तब हम कहते कि शून्यक है, नहीं है तो नहीं है। आप आ जाओ इसी में 16 नंबर। 16 नंबर देखो, 16 नंबर क्या है जो, पहले तो इसको नोट कर लो, चलो आ जाओ इधर बन जाएगा। 16 नंबर में देखो क्या कहता है। 16 नंबर में के किस मान के लिए -3 बहुपद x² + 11x + k का एक शून्यक है। तो ध्यान से देखना, हम लिखेंगे x² + 11x + k है ना, और कहता है कि के किस मान के लिए -3, यानी कि x के वैल्यू -3 रखना है, x के वैल्यू क्या रखना है? -3 रखना है। तो यहाँ रखो -3 का स्क्वायर +11 -3 प्लस के बराबर 0, 3 तिया 9 माइनस, देखो यहाँ पे 11 है, ये 11 है, तो 11 तिया 33 माइनस में प्लस के बराबर 0, तो 33 में 9 रुपया के घटा दो, 9 को घटा दो 33 में से, तो घटावन तो 13 में से 9 गया तो 4, 2 का 2 24 हुआ, और उधर जाएगा के तो माइनस के, यानी माइनस माइनस गया, यानी कि के का वैल्यू क्या हुआ? के का वैल्यू 24 आंसर, ठीक है 24 आ गया। इसी में देखो 17 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 17 नंबर बहुत इजी है, चलो पहले इतना नोट करो, तक हो गया था ना। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसको क्या करना है, टोटल को जोड़ लो, नीचे वाला जितना है ना, यानी कि देखो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू हो जाएगा मेरा, क्या होगा, ये अल्फा का वैल्यू हो गया मेरा a - b, समझ रहे ना। अब बीटा का वैल्यू मेरा हो गया, क्या हो गया a, और लैम्डा का वैल्यू क्या हो गया मेरा a + b, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें एक तो फॉर्मूला अभी नहीं नोट करो, इधर देखो पहले, तो इसमें एक तो फॉर्मूला पढ़ा था ना, तो चूंकि आप फॉर्मूला भी लिख लेना, यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं, अल्फा + बीटा + लैम्डा अब बराबर क्या था -b/a। मिला लो फॉर्मूला, एकदम मिला लो, पहले मिला लो फॉर्मूला, देख लो कहीं गलत ना हो जाए, देख लो मिला लो, ठीक है, -b/a, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अच्छा ये समझा ना, ये समझ गया ना। अब यहाँ पे देखो हम a b भी लिख लेते हैं, चलो a बराबर हो जाएगा मेरा 1 होगा ना, यहाँ पे b बराबर हो जाएगा मेरा -3, और c बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ c बराबर, अच्छा देखो तो हाँ c हो गया मेरा 1 न होगा 1 से, तो अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो गलती लगे, ये ठीक तो है, ठीक है ठीक है ठीक है, -b a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया ना। तो c का वैल्यू हो गया यहाँ पर 1 से है, तो 1 होगा, और d का वैल्यू क्या हो गया मेरा 1 हो गया ना, हुआ ना, नहीं समझे क्या, नहीं समझते क्या। आ जाओ अल्फा का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो a - b, अच्छा ये स्मॉल वाला है, स्मॉल वाला दो, a - b, बीटा का वैल्यू क्या है a ना, लैम्डा का वैल्यू a + b, ध्यान रखना है, माइनस का माइनस, b का वैल्यू क्या है यहाँ देखो -3, तो -3, a का वैल्यू क्या है 1, कोई दिक्कत, देखो -b + b गया, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, 1 कितना आई ऊपर हो जाएगा 3 होगा ना, -- 3 3 गया, a का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, a का वैल्यू। अब आ जाओ
अब पुनः बनाओ पुनः प्रश्न से। इतना तक काम हो गया हमको, चलो इतना का काम हो गया। अब बनाओ पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। ध्यान देखो यही वाला को फिर से बनाओ। लिखो अल्फा इंटू बीटा इंटू लैम्डा बराबर क्या फॉर्मूला था, C बाई ए डी बाई ए, डी बटा ए था, मिला लेना, क्वेश्चन मिलाते जाओ, डी बटा ए है ना। देखो एक बार मिला लो, फॉर्मूला मिला लो ताकि गलत नहीं हो। माइनस डी बटा ए है, माइनस डी बटा ए है। आ जाओ, ये फॉर्मूला है हमको, है ना। अब इस दिख रहा है ना वहाँ पे, देखो ना वहाँ दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, खड़ा होकर देख लो। चलो आ जाओ, उधरे चलो आते हैं, इधर से आगे गति इधरे गति बढ़ के चलते। चलो अल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू ए, यहाँ देखो ना ए माइनस बी है ना। इधर नहीं दिखता है इसीलिए हम उधर जाकर बनाते हैं, इधर लिख लिए ना बस। तो अल्फा का वैल्यू हो गया मेरा ए माइनस बी इंटू, देखो बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू ए है, ए। अच्छा ये गुना का है, गुना है, बीच में ये सब गुना हो रहा है, और फिर गुना अल्फा प्लस बीटा, यही है ना। अब देखो तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस का माइनस, डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू इधर देखो एक और नीचे नहीं कुछ है, एक है, होगा ना। अब इसको गुना करेंगे तो एक तो इसको कैसे करेंगे, ए प्लस बी आएगा माइनस में, एक तो फॉर्मूला यहीं पे लिख देते हैं, ए वाला फॉर्मूला यहाँ लिख देते, चूँकि ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में था ना। तो देखो तो यहाँ पे एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में लिखा रहा है। यानी कि हम इसको ठीक से लिख लेते हैं, ए प्लस बी कर लिए और इसको ए माइनस बी कर लिए और ए का ए रहने देते हैं, कोई दिक्कत है। हाँ हम जानते हैं कि इतना दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे ए अल्फा एगो प्लस में एगो माइनस में, प्लस में माइनस में, इसलिए क्या लिखेंगे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। आई सबको गुना करना है ए से, करना है ना, ए से गुना है। अब चलो इसको बारी बारी से हम गुना करते, इधर माइनस एक का एक रहने दो, अच्छा एक हो जाएगा, ये एक नहीं लिखो, दिख रहा है ना यहाँ तक। तो गुना करो तो ए एक ठो और दो ठो, तो ए पे 3 ठो होगा ना, और फिर माइनस ए और बी स्क्वायर अब बराबर माइनस एक। ए का वैल्यू क्या आया है, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू क्या आया है मेरा, ए का वैल्यू एक है ना। तो एक का क्यू और माइनस एक गुने बी स्क्वायर अब बराबर माइनस एक होगा ना, ये नहीं दिखता है। तो उधर चलाते हैं, इधर कर लेते हैं क्या, तो एक का क्यू क्या होगा, ये वाला दिखता है, ये नहीं दिखा, एक मिनट रुको तो देखते हैं। चलिए देखो अब दिख गया, आ जाओ। तो यहाँ पे देखो अब तो ये लगता है एक लंग और एक पंक्ति में दिख जाएगा, दिखेगा ना, एक का ये एक हो जाएगा, दिखा ना वहाँ, देखना आइए बी स्क्वायर हो जाएगा, आइए माइनस एक तो माइनस एक रहेगा ना, हैं। अब आ जाओ ध्यान से, ये वाला को देखो, अब इधर लेके लिख लेते हैं, इधर आ जाते हैं। तो ये देखो एक है माइनस में, अच्छा बी वाला लिख लेते, माइनस बी स्क्वायर अब बराबर माइनस एक, तो इधर पहले से आई प्लस में एक है, उधर जाएगा तो भी माइनस एक होगा, हुआ ना। तो माइनस बी उधर जाकर माइनस 2, तो माइनस माइनस कट गया, बी स्क्वायर है ना, समझ रहे हो ना, समझते हो ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो इसको रूट हटा देंगे तो ऊपर जाके रूट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये प्लस में और माइनस में होगा, क्या में होगा, प्लस में माइनस में। बी का वैल्यू हो गया, चलो नोट कर लो, चलो तो बी का वैल्यू आ गया, लिख लो। तो यहाँ पे होगा, अच्छा ये वाला देखो, ये बी स्क्वायर है ना, इसको हटा लो, ये वाला जो देखो बी स्क्वायर था, ये स्क्वायर हटाए हैं तभी तो इधर रूट हुआ है ना। तो इसलिए मेरा बी का भी वैल्यू आ गया और यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया। तो अब लास्ट में लिखना है तो लिख लीजिएगा, इधर लिख देते हैं, यहाँ लिख लीजिएगा, अतः ए का वैल्यू क्या आया है 1 और बी का वैल्यू क्या आया है माइनस और प्लस, है ना, प्लस और माइनस में रूट 2 है, समझ गए ना। चलो नोट कर लो, इसके बाद 18 नंबर देखेंगे। चलो देखो अब 18 नंबर क्वेश्चन,
ए बी है मान निकाला। अच्छा देखो तो यहाँ पे 2 शून्य ए और बी है, ऐसी पढ़ते थे तो उसमें कहता था 2 शून्य का अल्फा और बीटा है। जब पढ़ते थे देखो ध्यान कहता था ना कि अल्फा और बीटा है, तो हम तुरंत समझ जाते कि वो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है, तो हम यहाँ पर समझ लेंगे कि यहाँ पे जो ए का वैल्यू है जो अल्फा का बराबर आया है, यानी अल्फा की जगह पर ए को लाया है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे फॉर्मूला। यहाँ देखो ठीक है कैमरा में, तो यहाँ पे हम देखो तो फॉर्मूला लगा देंगे, चूँकि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी माइनस क्या है बी बट्टा ए है ना, माइनस बी बट्टा ए। तो ध्यान देखो अल्फा इंटू बीटा तुमको निकालना है, तो बी का वैल्यू क्या होगा तो -2 होगा, तो -2। अच्छा पहले से भी माइनस है तो एक तो माइनस तो दी है, ए का वैल्यू क्या है 1, तो हो गया अल्फा इंटू बीटा मेरा आ गया 2 आंसर। नहीं समझा, ये ए बी नहीं समझा। अच्छा ये अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, इसका मतलब हो गया अल्फा इंटू बीटा। इसको शॉर्ट में बनाओ, है अति लघु उत्तरीय बड़ा बड़ा दिया हुआ, दीर्घ उत्तरीय बन जाता है। चलो यही है जो शॉर्ट में बना। चलो और देखो अब कितना है 19 नंबर होगा ना। चलो पहले इतना नोट करो ना तब। चलो देखो ये गलती हो गया ना, यहाँ पे देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बट्टा ए होता है ना, तो लिखो यहाँ पे सी बट्टा ए। तो सी का वैल्यू क्या होगा, ये वाला होगा सी। देखो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1 और बी का वैल्यू हो गया मेरा क्या होगा -2 और सी का वैल्यू क्या हो गया मेरा 5। हुआ कि नहीं। तो सी बट्टा ए ये 5 है, हाँ ये 5 लिखे हैं, तो सी का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे 5 होगा, तो 5 लिखो। ए का वैल्यू 1 है तो 1 नहीं लिखाता है, तो बस हो गया मेरा 5 आंसर हो गया। समझ गए ना आप। चलो अब नोट करो। चलो ध्यान दो, नहीं तो ऐसे ही गलती हो जाएगा, ध्यान दिया करो। चलिए देखिए 19 नंबर का बहुत इजी है, 19 नंबर भी बहुत इजी है। यहाँ पे 2 शून्य दे दिया है, पहला अल्फा और दूसरा दिया है 2 बट्टा अल्फा, है ना, ये अल्फा लिखा हुआ है। तो कहता है ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कहता है x² + 4x + 2a का शून्यक अल्फा और 2 बट्टा अल्फा है, तो ए का वैल्यू ज्ञात करें। तो लिखेंगे फॉर्मूला, चूँकि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए होता है ना, तो इसीलिए अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे पहला शून्य कौन है, यहाँ अल्फा का वैल्यू ये वाला, देखो पहला शून्य का ही है अल्फा, हाँ यही है अल्फा, और दूसरा शून्य की ये है बीटा का वैल्यू के बराबर, है ना, है ना। तो हम अल्फा का वैल्यू पर क्या रखेंगे अल्फे रखेंगे, बीटा की जगह पर क्या रखेंगे तो 2 बट्टा अल्फा रखेंगे, और सी का वैल्यू क्या होगा तो सी का वैल्यू ये वाला होगा 2a होता है ना, ये ए हुआ, ये बी ए और ये सी, समझते हो ना। तो अब काटो तो इसको, ये 2 गया, ये 2 गया, ये अल्फा गया, अल्फा गया, इधर नहीं कुछ तो एक बच्चा, इधर ए का ए हुआ, यानी ए का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया आंसर। नहीं समझा, चलो हाँ आंसर हो गया। अब चलो 20 नंबर के देखते हैं, इतना पहले नोट करो। अच्छा 20 नंबर देखो ना, यहीं पे बता देते हैं। इसको मिटा दे कि समझ गया, समझ गया ना, मिटा दे, मिटा दे। चलो कुछ नहीं है, इसको काट दो, सिर्फ काट दो इसको, आ जाओ। जिसको दिक्कत हुआ होगा वो रोक के बना लो। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 20 में। 20 में कहता है कि x² - 2x के सभी शून्यक ज्ञात करें। कहता है कि x² - 2x के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। तो सभी शून्यक ज्ञात कीजिए तो क्या होगा, तो यहाँ पे नहीं कुछ होगा तो अपना इच्छा से 0 के बराबर कर लेते हैं इसको, तो ये होगा x² और उधर जाकर हो जाएगा 2x, होगा ना। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 x, यहाँ पे कितना x है, 1 ठो x है। तो अगर हम 1 ठो x निकालें, काट देंगे, यहाँ पर भी काट देंगे, तो x बराबर क्या हुआ मेरा 2 हो गया, x बराबर क्या हुआ 2 हो गया। देखो तो आंसर क्या हुआ, हाँ तो 2 तो है, आते गया 0 और 2 हो जाएगा। 1 ठो तो 2 आ गया, और 1 ठो हमको नहीं पता है क्या होगा 0 तो जरूर हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे सभी शून्य के बराबर क्या होगा, तो अतः सभी शून्यक 0 और 2 हो जाएगा आंसर। यहाँ हमको लास्ट पता चल गया है कि 2 है, तो इसके पहले नहीं कोई इससे कटा होगा तो 0 तो पक्का होगा। 0 तो सबके लिए शून्यक है, जहाँ दर्द होगा सबको 0 शून्य कर देगा। चलो अब 21 नंबर और है क्वेश्चन, इसमें एक ठो और क्वेश्चन है 21 नंबर। इसको मिटा दे, मिटा दे इसको,
हैं। चलो तो नोट कर लो। अब देखो ध्यान से, अब 21 नंबर लास्ट क्वेश्चन बचा है। 21 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ गुणनखंड है, बनाना है इसको बस। क्वेश्चन संख्या 21, √3x² 8x + 4√3 क्या कहता है, सभी शून्यांक है कि शून्यांक ज्ञात करें। लिख दे, क्वेश्चन लिख दे कि शून्यांक पूछता है, शून्यांक बताइए। देखो इसको तो बनाबो, अल्फा बीटा से बनाना है बनाबो, नहीं तो गुणनखंड से बनाना है तो गुणनखंड से बनाबो। हमको लगता है सबसे आसान गुणनखंड से बना लेंगे, तुरंत होगा ना। तो गुणनखंड से बनाते हैं, पहला गुणे तीसरा, तो गुना करते हैं √3x² और गुना करेंगे 4√3। तो गुना करो तो 4 गुने नहीं कोई तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और 2 रूट में से 3 हो गया, x² का x², तो 4 तिया 12x²। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। अब हमको बीच में पुराना है 8, समझ रहे हो ना, और गुना करना पर पुराना है 12। तो सोचो 8 भी पूरे, जोड़ने पर हमको जोड़ने घटाने 8 पूरे, और गुना करने पर 12 पूरे। तो 4 तिया 12, तो 4 3 7 है ना पूरा, 8 तो नहीं पूरा। दिमाग लगाओ, कोई दूसरा अब अंक लो तो कितना लेंगे, दिमाग लगाओ। 4 4 8, 6 2 8 और 6 दूनी 12। गुड, समझ गए ना। तो इसका मतलब हुआ कि हम इसको तोड़ेंगे 3x² और -6x और -2x। तो माइनस में तो 8x पूर गया जोड़ने पर, 2 गो 6 गो नहीं पूरा, 8 गो। अब 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस भी पूर गया। चलो यहाँ प्लस 4√3, समझ रहे हो ना। आ जाओ, अब दोनों में हम क्या निकाले, तो इस दोनों में देखो कुछ नहीं मिल रहा है, तो x तो इसमें है, इसमें भी मिला, 3 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो हम निकालेंगे √3। x एक ठो निकाले, यहाँ पे हमको सिर्फ एक ठो बचेगा, x बचा, x √3 था हम निकाल लिए, x है ना बचा है, यहाँ 2 x था, एगो निकाले, एक क्यों ना बचा। अब ध्यान से यहीं पे देखो, ध्यान से, माइनस का माइनस, हमको ये √3 से कुछ करना है, ऐसा काम करना है कि गुना करने पर हमको यहाँ 6 भी पूर जाए। सोचो क्या निकाले, क्या निकाले। तो हम यहाँ पे सोचो ना, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे इसे ले लेते हैं 2√3 ले लेते हैं, सोचो 2√3 ले लेते हैं, तो गुना करेंगे। अगर देखो इसमें अगर √3 आ गुने 2√3 किए, तो रूट में से रूट एगो 3 आई 2 का 2, तो 3 दूनी क्या पुर गया, 6 तो पुर गया, ये पुर गया ना 6 हैं। चलो तो हम वही निकाल लिए, तो माइनस, अब ये माइनस और ये प्लस माइनस, अच्छा ये तो माइनस है तो माइनस दे दिए। यहाँ पे हम 2 निकाल लेते हैं, तो यहाँ अंदर में x बचा, ये माइनस और प्लस, अब करेंगे इसको माइनस, किया ना। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ पे √2, यहाँ 4 है, ये 4 है, 4√3 है, तो कितना निकाले कि यहाँ पे हमको इतना ही बचे, तो हमको यहाँ लाना है 4√3। तो सोचो ना, यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कर लिया, √3 कर लिए, तो गुना करो, 2 दूनी 4 और √3 के 3 आ गया, पूरा हो गया मेरा। तब नोट करो इसको, √3x, अच्छा बाहर वाला को बाहर ये में लिख लेते हैं, अंदर वाला में से किसी एक को लिख लेते हैं, 0 के बराबर होगा ना। अब इसको निकालो तो कैसे होगा, तो √3x - 2 बराबर 0, तो √3x बराबर उधर जाके होगा 0, होगा ना। तो इसीलिए x बराबर क्या होगा, √2 ऊपर रहेगा, √3 नीचे हो जाएगा, समझ गए ना। अगर इसको हरों के परिमेयकरण करेंगे, देख लेते हैं आंसर कैसे, हरों के परिमेयकरण किया है, 2/√3 नहीं किया है, ऐसे ही कैसे ही छोड़ दिया, यानी कि एक ठोक मेरा मान आ गया। अब दूसरा में आते हैं, x - 2√3 बराबर 0, ये 0 दोनों के लिए ना है, तब आ जाओ, यहाँ x का x होगा, उधर जाएगा तो 2√3 प्लस में, ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस न होगा, हो गया मेरा दोनों शून्यक। तो लिख लेना लास्ट में, अतः दोनों शून्यक लिखो, हो गया, बन गया, अतः दोनों शून्यक, शून्यक क्या हो गया मेरा, पहला हो गया 2/√3
दूसरा हो गया 2√3। आंसर यही हुआ मेरा अल्फ़ा का मान, यही हुआ मेरा बीटा का मान। समझ गए ना, समझ गए ना। जांच करने कहता है, जांच भी करते लेकिन नहीं कहता है, तो बस हो गया। इसको रहने दो यहीं तक। अब अगला दिन देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव अभी और है बचा हुआ।